यूपी में फिर साथ आ रहा है विपक्ष। मायावती अखिलेश आ गए हैं ट्रैक पर और इन्हें एक ट्रैक पर लाने वाला है एक नेता जो यूपी निकाय चुनाव में दिखा चुका है अपनी धमक। क्यों नहीं समझे? तो चलिए हम समझाते हैं। दरअसल यहाँ बात दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की हम कर रहे हैं, जिन्होंने एक आवाज लगाई तो अखिलेश यादव से लेकर मायावती भी मानो संग आ गए समर्थन के लिए। ऐसे में इस समर्थन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ये समर्थन सियासी तौर पर 2024 में तमाम समीकरणों को बदल कर रख देने वाला है। क्या वाकई इस विपक्षी एकजुटता और समर्थन से सांसद में आएगी बीजेपी? अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए अब वो मामला भी जान लीजिए जिसकी वजह से ये सब सियासी चर्चाएं शुरू हुई। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के लिए लाए गए एक अध्यादेश को लेकर आप और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी आ गए इस सियासी अखाड़े में। अखिलेश यादव ने इस मामले पर केजरीवाल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश ने इस अध्यादेश को अलोकतांत्रिक बताया है। अखिलेश ने ट्वीट किया, दिल्ली के अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी। अखिलेश के मुताबिक भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से पहले ही बदला ले रही है। अध्यादेश के नाम पर ये जनादेश की हत्या है। दरअसल अखिलेश मानो पूरी तरह से बिहार सीएम नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस मामले पर सबसे पहले नीतीश कुमार ने केजरीवाल के लिए आवाज उठाई थी। वो तो सीधे अरविंद केजरीवाल से मिलने ही दिल्ली आ गए। केजरीवाल को अपना समर्थन देते हैं और मोदी सरकार को लपेट देते हैं। वहीं अखिलेश के बाद मायावती का भी अब एक स्टेटमेंट आ गया है। बसपा मायावती ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी पर कहा कि दोनों के बीच टकराव बेहद दुखद है। इससे जनता के असल मुद्दे दब जाते हैं। हालांकि मायावती इस केंद्र सरकार से उस तरह से हमलावर नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसे मायावती का केजरीवाल की तरफ से एक तरह का समर्थन नहीं माना जा रहा है। चलिए अब आपको केंद्र सरकार के अध्यादेश के बारे में बताते हैं जो इस वक्त सियासत के केंद्र में है। दरअसल शुक्रवार को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्र राजनीति सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। ऐसे में इसे दिल्ली सरकार के अधिकारियों को छीनने वाला बताया जा रहा है। खैर, आपको क्या कहना है दिल्ली के मुद्दों पर? क्या ये विपक्षी एकता कुछ रंग दिखा पाएगी? लोकसभा चुनाव के होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।